humpback whales, minke whales, orcas, fin whales, sperm whales और कभी-कभी तो the largest living organism on this planet, blue whales भी दिख जाते हैं इस नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के व्हेल वॉचिंग कैपिटल हुसविक टाउन की, जो आइसलैंड में है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर साल भर व्हेल्स देखी जा सकती हैं। और क्योंकि मैं भी आइसलैंड में ही हूँ, तो आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इन अमेजिंग क्रिएचर्स को जो इस प्लैनेट पर 5 करोड़ साल से राज कर रहे हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि इस टूर को कैसे बुक किया जाए, कितना टाइम लगेगा इस पूरे टूर को करने में, यहाँ तक कैसे जाया जा सकता है, खर्च कितना आएगा इसमें, और क्या वाकई में यहाँ पर आपको व्हेल्स देखने को मिलेगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस अमेजिंग वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि आप ओशन के बीचों बीच किसी बोट में हैं और आपके सामने अचानक से एक बड़ी सी व्हेल आ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? और ऐसा सच में पॉसिबल है। यहाँ पर आइसलैंड में हर साल 20 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिनमें से व्हेल वॉचिंग करने ऑन एन एवरेज 3.5 लाख लोग पर ईयर आते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी देता हूँ और शुरू करते हैं टिकट बुकिंग से। Thank you. All right, so that's the wooden church, which is very iconic of this place. And then, if you want to do whale watching, it's the best here in this place on the north end of the island. And you can see behind me this whale watching tour. That's the one that we do. वैसे तो ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप इस टूर को बुक कर सकते हैं, बट हमने अपनी टूर को बुक किया था गेट योर गाइड नाम की इस वेबसाइट से। यहाँ पर आप अपनी प्रायोरिटी टाइमिंग्स एंड सीजन के हिसाब से एडवांस में ये टूर बुक करवा सकते हैं। और अगर आपने पहले से टिकट्स बुक नहीं करवा रखी हैं, तो आप डायरेक्टली भी हुसविक से ही अपनी टिकट्स बुक करवा सकते हो। हाँ, टिकट्स मिलने की गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके स्लॉट की सारी टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड हो। तो एक प्रो टिप, अपनी टिकट्स एडवांस में बुक करवा लें। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आइसलैंड के 14 दिनों के ट्रिप पर हूँ और मेरा प्लान पहले से ये था इन अमेजिंग एंड मैजेस्टिक जायंट्स को देखने का। तो मैंने डेटिफॉस वाटरफॉल्स को देखने के बाद यहाँ जाने का प्लान किया था। डेटिफॉस से करीब 1 घंटे की ड्राइव करके आप हुसविक व्हेल वॉचिंग सेंटर जा सकते हो। तो बस हम निकल गए अपनी ड्राइव पर। इतने दिन यहाँ बिताने के बाद मैं ये तो समझ गया था कि यहाँ चलते फिरते आपको बहुत से फेमस नॉन फेमस स्पॉट्स मिल जाएंगे, जिनको आपने शायद विजिट करने का प्लान भी नहीं किया होता। पर ये बात यहाँ पर आम है, जो इस देश को और भी खास बनाती है। करीब आधे घंटे की इस अमेजिंग ड्राइव के बाद बारी थी ऐसे ही एक स्पॉट को विजिट करने की, जो कि हुसविक के ही रास्ते में पड़ती थी। Hey guys, welcome to Esbergee. So this is a place where you could just see the beautiful mountains just while you're driving around. And also, of course, you could go take a hike. असबर्गी कैनियन, ये जगह नॉर्थ ईस्ट आइसलैंड में है और इस जगह की शेप बिल्कुल हॉर्सशू जैसी है। ये फेमस डायमंड सर्कल रूट पर है और रेकविक से अगर आप यहाँ डायरेक्ट आना चाहते हो तो आपको करीब 7 घंटे की लंबी ड्राइव करनी पड़ेगी। इसलिए आप यहाँ आने का प्लान तभी करें जब आपका हुसविक या डेटिफॉस जैसे बड़े स्पॉट्स पर आने का प्लान ऑलरेडी हो, जैसा कि हमारा था। ज्योग्राफिकली ये जगह वतनाजोकुल नेशनल पार्क का एक छोटा सा कोना है, बट यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग एंड स्टनिंग स्पॉट्स में से एक है। ये जगह लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी और 1.1 किलोमीटर चौड़ी है।
यहाँ आप 100 मीटर्स ऊंची हाई क्लिफ्स के साथ साथ नीचे की ओर बसे घने बिर्च ट्री के जंगलों में घूमने का भी मजा ले सकते हैं। मैं भी यहाँ की ग्रीनरी से होकर गुजरा था और मुझे ये जगह किसी बोटैनिकल गार्डन जैसी लगी। कुछ देर वॉक करने के बाद मैं पहुंच गया बॉट्स जॉन नाम के एक छोटे से पॉन्ड के पास। ये जगह खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत शांत भी थी। यहाँ के एटमॉस्फेयर से काफी पॉजिटिव वाइब आ रही थी। इस कैनियन में एक और स्पॉट है जो इस जगह को खास बनाता है, इजियन नाम की एक चट्टान जिसकी हाइट 25 मीटर्स है। अभी मैं इस शांत माहौल का लुत्फ ही ले रहा था कि मुझे याद आया कि मैं शायद अपनी गाड़ी को लॉक करना भूल गया हूँ, इसलिए मैं फटाफट भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। तो यहाँ पर आने के लिए मेरे पास कुछ प्रो टिप्स हैं आपके लिए। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वॉक के लिए तैयार रहना पड़ेगा एंड हेंस आपके साथ किसी एल्डरली या एजेड लोगों को ना लें। यहाँ पर ड्रोन उड़ाना प्रोहिबिटेड है। असबेरिगी कैनियन से करीब हाफ एन आवर की दूरी पर एक फेमस और काफी बड़ा वाटरफॉल है, डेटी फॉल्स। आपको वहाँ जरूर विजिट करना चाहिए। तो अब बारी थी हमारे मेन एडवेंचर पर जाने की, वेल वॉचिंग के लिए। इसके लिए हम निकल रहे थे अब हुसविक टाउन, जिसको यहाँ का वेल वॉचिंग कैपिटल भी कहा जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतनी दूर वेल वॉचिंग क्यों करने आए, जबकि वेल वॉचिंग सेंटर्स तो कई सारे हैं आइसलैंड में, जैसे कि अक्यूरेरी, स्नेफेल्सनेसिस पेनिनसुला या वेस्टफोर्ड एसेट्रा। इनफैक्ट रेकविक में जिस हॉस्टल में मैं रुका था उसके पास ही एक वेल वॉचिंग सेंटर भी था। बट मेरी ट्रैवल पार्टनर अवंतिका ने मुझे सजेस्ट किया कि हुसविक टाउन में बेस्ट वेल वॉचिंग होती है और हमें वहीं जाकर ये टूर करना चाहिए। इसलिए हम इतनी दूर इस वेल वॉचिंग कैपिटल में आए इस एक्सपीरियंस को करने। आइसलैंड के नॉर्दर्न कोस्ट में कैफेंडी बे पर बसा ये छोटा मगर खूबसूरत टाउन आइसलैंड के ओल्डेस्ट सेटलमेंट में से एक है और यहाँ की पॉपुलेशन मात्र 2500 है। यहाँ पर आप फेमस वुडन चर्च जाना ना भूलें। फाइनली अब हम आ चुके थे वेल वॉचिंग सेंटर। अपनी कार को पार्किंग में लगाकर हम पहुंच गए थे टिकट काउंटर पर। टिकट्स वगैरह लेने के बाद हमें पता चला कि हमारी बोट का एक नाम भी है, सल्का, जिसका मतलब होता है प्रिंसेस। यहाँ पर टिकट की कॉस्ट 8 से 12,000 रुपए के बीच है, जो डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर का टूर बुक किया है और कौन सी बोट बुक की है। अब मैं चल दिया था अपनी बोट में बैठने के लिए। बोट में जाने से पहले हमें ये सेफ्टी सूट प्रोवाइड किया गया, जो बेसिकली ओशन में हार्श वेदर्स और विंड से हमें सेफ रखता है। इसके अलावा रिफ्रेशमेंट में हमें हॉट चॉकलेट और सिनेमन बन भी दिया गया। हालांकि मैं उस टाइम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा था, बट जब खाना पीना कॉम्प्लीमेंट्री हो तो उसे कौन मना कर सकता है। तो मैंने भी ये फ्री चीजें ले ली। अब हमारी बोट ओशन के बीच में आ गई थी। मेरे साथ साथ बोट में आए हुए बाकी लोगों की नजरें अटलांटिक ओशन की तरफ थी कि कब हमें कोई व्हेल बाहर की तरफ आती हुई दिख जाए। और कुछ ही देर में हमारी ये विश पूरी भी हो गई। हमें कुछ व्हेल्स नजर आई जो हमारी बोट के साथ साथ चल रही थी। अटलांटिक ओशन का ये स्टनिंग ब्लू कलर का पानी और उसमें तैरती ये व्हेल्स, ऐसा मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। शायद आप जानते ही हो, व्हेल्स की भी कई स्पीशीज होती है और इनमें से 23 स्पीशीज आपको यहाँ आइसलैंड में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर हम्पबैक, मिंक एंड ब्लू व्हेल्स के दिखाई देने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर सीजन की बात करें तो अप्रैल टू सितंबर बेस्ट रहता है, बट यहाँ पर आपको साल भर भी व्हेल्स देखने को मिल सकती है। अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि मैंने श्रीलंका में भी एक व्हेल वॉचिंग टूर किया था। वैसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट मुझे आइसलैंड की बोट काफी बेटर लग रही थी, क्योंकि एक तो ये बोट्स काफी बड़ी थी जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बेटर थी, और दूसरा
इसमें डीजल वगैरह की स्मेल नहीं आ रही थी और इसलिए शायद हमें कोई सी सिकनेस नहीं हो रहा था। श्रीलंका में बोट पर मुझे सी सिकनेस हो गया था थोड़ी देर के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि श्रीलंका में वहां मुझे एक भी व्हेल नहीं दिखी। बट व्हेल्स दिखना आपकी किस्मत पर ही डिपेंड करता है, और आज मुझे लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी है। आप मेरे चैनल पर वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इस टूर पर। बोट पर जाते वक्त ठंड काफी ज्यादा थी, बट इस सरीन ब्लू ओशन में इन मैजेस्टिक जायंट क्रिएचर्स को देखकर सारी परेशानी कहीं गायब हो गई थी। मेरा ये व्हेल वॉचिंग एक्सपीरियंस एकदम पैसा वसूल था, और मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा कि आप अगर कभी भी आइसलैंड विजिट करें तो व्हेल वॉचिंग टूर को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर रखें। और इसके अलावा भी अगर आप इस बात से कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज है करने को और कहाँ कहाँ जाना चाहिए, तो आपके इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन भी है मेरे पास, जो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जिसमें मैं डिटेल में ये बताऊंगा कि आइसलैंड में क्या क्या है करने को, चाहे वो कैंपिंग हो, ग्लेशियर हाइकिंग हो, ऑफ-रोडिंग हो, यहाँ की अमेजिंग वाटरफॉल्स को देखना हो, यूनिक ब्लैक सैंड बीचेस एंड उन पे बिखरे डायमंड्स को देखना हो, जियोथर्मल एरियाज को विजिट करना हो, या फिर अमेजिंग ब्लू लगून में नहाना हो। आपको एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।